तो अब आते हैं अपन सेक्शन बी के सॉल्यूशंस पर। सेक्शन बी में क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स -1 प्लस π/3। तो यहाँ पर अपने को दे रखा है कि साहब tan और tan इनवर्स -1 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में -π/4 प्लस π/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan π/12, ठीक है, 15 डिग्री। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है अपने पास में √3 - 1/√3 + 1, और लक्षण से लिखना चाहो तो 2 - √3। ये आ गया साहब इसका आंसर। यहाँ पर है फाइंड द डोमेन cos इनवर्स 3x - 2। तो अपने को याद है कि cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से +1 के बीच में रहता है, लेकिन अपने को इसमें लिखना पड़ेगा और सॉल्यूशन के नंबर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3x - 2 < n = 1 greater than n = -1। अब क्या है, अपने को इसको x बनाना है, तो बोथ साइड क्या काम करा, +2 करा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। फिर अपने को 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया अपने पास में 1/3x, और ये आ गया 1। तो जो अपना डोमेन आया वो 1/3, ये आ जाएगा अपने पास में x 1/3, 1। ये हो गया अपने पास में cos इनवर्स 3x - 2 का डोमेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है y log tan π/4 + x/2, then prove that dy/dx - sec x = 0। तो यहाँ पर देखिए आप कि y = ये है log tan π/4 + x/2। ये डिफरेंशियल करा सब विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया dy/dx = 1/tan π/4 + x/2। ठीक है, फिर tan π/4 + x/2 का sec स्क्वायर π/4 + x/2, फिर π/4 + x/2 का 1/2। ये हो गया। यहाँ पर देखिए dy/dx = इस tan को अपन ने लिखा cos π/4 + x/2 और अपॉन साइन π/4 + x/2। ये आ गया 1/cos स्क्वायर π/4 + x/2 और 1/2। यहाँ पर इससे ये स्क्वायर गया। ये अपने पास में फॉर्मूला बन रहा है किसका, 2 sin a cos a sin 2a का। तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx = 1/sin 2a। तो ये आ गया sin π/2 और प्लस x। अब sin π/2 प्लस x, ठीक है। अब sin π/2 प्लस x, ये क्या है बेटा, ये देखिए आप dy/dx, ये आ गया 1/cos x, और 1/cos x क्या होता है बेटा, sec x। तो ये आ गया sec x। अब sec x को इधर ले आए तो ये आ गया dy/dx - sec x = 0, हैंस प्रूव। ये हो गया सब, वेरी सिंपल सा डिफरेंशियल का क्वेश्चन था, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर है कि फाइंड, इंटीग्रेशन निकालना है x - 3/x - 3 का होल क्यूब इंटू e⁻x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कि i = ये दे रखा है x - 3 अपॉन x - 1 की होल पावर क्यूब और इंटू e⁻x dx। अब यहाँ पर क्या काम करा मैंने, x - 1 - 2 और अपॉन x - 1 की होल पावर क्यूब e⁻x dx,
और अच्छे तरीके से लिखा तो ये आ गया अपने पास में e की पावर x और अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, ठीक है। फिर dx, फिर -2 और ये आ गया अपने पास में e की पावर x और अपॉन x माइनस 1 इसका होल क्यूब dx, ये हो गया सब। अब यहाँ पर एक फंक्शन होता है और एक फंक्शन का ये आपको शायद याद हो कि ये एक फॉर्मूला होता है e की पावर x और फंक्शन ऑफ x प्लस f डैश x dx, ये हमेशा इक्वल होगा e की पावर x फंक्शन ऑफ x प्लस c के। ये डायरेक्ट लर्न करने वाली प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर एक फंक्शन है और एक फंक्शन का क्या है, डिफरेंशियल। तो यहाँ 1/x स्क्वायर, ये क्या है, फंक्शन, और ये क्या है, फंक्शन का डिफरेंशियल। तो जो आंसर आएगा वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो i इक्वल टू e की पावर x और फंक्शन ऑफ x क्या है, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, ये आ गया इसका आंसर। 23 का बी पार्ट देखते हैं। 23 के बी पार्ट में अपने को एक फिगर दे रखा है और इस फिगर के अंदर जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए आप यहाँ पर जो अपने पास में है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक इक्वेशन तो दे रखी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू 4, एक ये दे रखा है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये है 0,0 और ये है अपने पास में 0,4, यानी कि अपने को जो लिमिट लेनी है वो कहाँ से लेनी है, वाई एक्सिस से। तो ऐसी कंडीशन में जो अपना एरिया निकालने का तरीका रहेगा वो लिमिट लेंगे अपन कहाँ से, 0,4, ठीक है। और यहाँ पर अपन लिखेंगे क्या, x dy, क्या लिखेंगे बेटा, x dy। अब x की वैल्यू अपने को यहाँ से निकालनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये हो गई √y और dy। अब √y का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आएगा अपने पास में i इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/2, यानी कि 3/2, तो 2/3 और y की पावर 3/2, ये हो गया। अब यहाँ पर लिमिट लग रही है सब, क्या, 0 से 4, तो ये आ गया अपने पास में 2/3। अब 4 को लिख दिया अपन ने 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2 -0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 है ना, कितनी हो जाएगी, 8 × 2, तो ये आ गया अपने पास में 16/3 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या आ जाएगा अपने पास में, 16/3 यूनिट। ये एक पार्ट, अगर ये दोनों साइड होता तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन अपने को सिंगल साइड का निकालना है, इसलिए अपना एरिया क्या आ जाएगा, 16/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या दे रखा है अपने को कि फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R एंड f5 की वैल्यू दे रखी है 2 एंड f'0 की वैल्यू दे रखी है 3, देन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स फाइंड f'5। अपने को डेरिवेशन की डेफिनेशन से f'5 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले गिवन क्या है, गिवन है कि फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और इनटू फंक्शन ऑफ y। अब यहाँ पर x की जगह पर अपन 0 ले लेते हैं और y की जगह 5 ले लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास में 0 + 5, तो ये आ गया फंक्शन ऑफ 0 और फंक्शन ऑफ 5। अब ये आ गया फंक्शन ऑफ 5 और फंक्शन ऑफ 0 और फंक्शन ऑफ 5। फंक्शन ऑफ 5 से फंक्शन ऑफ 5 कैंसिल हो गए और यहाँ पर f'0 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है बेटा, ये हो गई सब। अब आते हैं अपन डिफरेंशियल की जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में। तो यहाँ पर f'5 निकालते हैं, ये निकालना है f'5।
तो एफ डैश 5 इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 5 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 5 और अपॉन h। ये होती है डेरिवेटिव की डिफरेंस, डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो यही है। अब साहब यहाँ पर देखिए आप, लिमिट h टेंस टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ f5 fh, ठीक है, माइनस f5 अपॉन में h। ठीक सर। अब मैंने यहाँ से f5 कॉमन ले लिया, कॉमन। अब यहाँ से मैंने फंक्शन ऑफ 5 को कॉमन ले लिया, देखना जरा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 5 आ गया कॉमन, और यहाँ पर बचा फंक्शन ऑफ h माइनस 1 और अपॉन h। अब फंक्शन ऑफ h की जगह, तो फंक्शन ऑफ h है, फंक्शन ऑफ 5 की जगह पर देखो आप वैल्यू दे रखिए 2, तो मैंने क्या काम करा कि लिमिट h टेंस टू 0 ये लिख दिया 2 और फंक्शन ऑफ h। अच्छा ये 1 देखो आप, फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ पर 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ 0। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन ऑफ 0 और अपॉन h। ठीक है बेटा। अब ये 2 तो आ गया बाहर, और लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ h प्लस 0 लिख सकता हूँ, माइनस फंक्शन ऑफ 0 और अपॉन h। ये है। अब अगर इसको ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये है f डैश 0। क्या है ये, f डैश 0। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू f डैश 0, और f डैश 0 की वैल्यू कितनी है, 3, तो यह आ गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो f डैश 5 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, 6। बहुत अच्छा सवाल था, देखिए आप। ठीक है, अब अपन 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ये ए और बी के पोजीशन वेक्टर हैं, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर। ठीक है, अब इनसे क्या है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ओ ए बी। ओ यहाँ पर क्या है, ओरिजिन है, और पॉइंट पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। तो अपने को ओ ए और ओ पी से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए आप कि अगर मान लीजिए ये ओ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके हिसाब से 1, 1, 1। ठीक है, बी की बात करें तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, 3, -1, 3। अब पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ये पी, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट है, यानी कि अपने को क्या काम करना पड़ेगा, इनका सम करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 + 3 4, 4 को 2 से डिवाइड करा तो 2, 0, 2 ये आ गया। अब यहाँ पर अपने को दे रखा ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या है बेटा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ओ पी वेक्टर जो अभी अपन ने निकाला ये है अपने पास में 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब यहाँ पर ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ पी वेक्टर है ना, इसका अपन ने ओ ए वेक्टर और ओ पी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया। तो ये क्या होगा बेटा, ये आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, ये आ गया 1, 1, 1, ये आ गया 2, 0, 2। अब यहाँ पर आई कैप, इसको आ गया 2 - 0 माइनस जे कैप, ये आ गया अपने पास में 2 - 2। ओके, फिर के कैप, ये आ गया अपने पास में 0 - 2।
अब ये आ गया 2i कैप प्लस 0j कैप और माइनस 2k कैप। ये तो अपने पास में OA वेक्टर क्रॉस OP वेक्टर की वैल्यू आई, लेकिन अपने को एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है तो इनका मॉडुलस निकाल लो, OA वेक्टर क्रॉस OP वेक्टर ये। अब यहाँ पर आ गया √2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, 8 का मतलब आ गया अपने पास में 2√2 यूनिट। ये अपने पास में एरिया आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। बच्चों अब आते हैं अपन सेक्शन सी पर, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है अपने पास में 26, जिसमें x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। इसमें प्रूफ करना है dy/dx log x इंटू ई इसका होल स्क्वायर और x इक्वल टू ई पर अपने को इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। आ जाइए साहब, तो यहाँ पर क्या है अपने पास में कि दे रखा है x की पावर y इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसका मतलब अपने को log का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जैसे ही log लेंगे तो ये आ गया log x की पावर y और log e की पावर x माइनस वाई। यहाँ पर ये y इधर आ गया, log x बेस e है सबका x माइनस वाई और इंटू log e। अब log e बेस e है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में y log x और x माइनस वाई। अब अपने को dy/dx निकालना है, तो अपन क्या काम करेंगे, y को एक तरफ ले आते हैं। तो ये आ गया y और यहाँ बन गया अपने पास में log x प्लस 1 इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ तो ये आ गया y इक्वल टू x अपॉन log x प्लस 1। ठीक, अब इसमें क्या काम करते हैं अपन, डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा अपने पास में dy/dx इक्वल टू इसका होल स्क्वायर log x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब log x प्लस 1 इसको छोड़ा और x का डिफरेंशियल 1 माइनस फिर x को छोड़ा और log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस 1 का डिफरेंशियल 0। ये आ गया। इसको सॉल्व करने गए तो यहाँ पर आ गया अपने पास में dy/dx और इक्वल टू ये देखो आप, यह आया अपने पास में log x प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पर log x और इसको लिख सकते हैं अपन log e बेस e इसका होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया dy/dx इक्वल टू log x और अपॉन log x इंटू ई और इसका होल स्क्वायर। ये अपने पास में प्रूफ दैट हो गया। अब x इक्वल टू ई पर इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर dy/dx, अब x इक्वल टू क्या करा मैंने, e रख दिया, तो log यहाँ पर आ गया log e बेस e और यहाँ पर देखिए आप log e और इंटू ई, तो ये हो गया log e स्क्वायर, है ना, इसका होल स्क्वायर। ई स्क्वायर का तो आ जाएगा अपने पास में log e, तो ये हो गया 1 और ये आ गया अपने पास में 2 log e और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 1, तो ये आ गया 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो इसका आंसर जो है, मतलब इसकी जो वैल्यू फाइंड हुई x इक्वल टू ई पर, वो क्या हो जाएगी 1/4। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 26 का बी पार्ट जो दे रखा है कि अपने को d2/dx स्क्वायर फाइंड करना है, जबकि x इक्वल टू और y इक्वल टू की वैल्यू दे रखी है। तो ये है अपने पास में पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये है कि भाई अपने को क्या क्या दे रखा है, x इक्वल टू ये है a थीटा माइनस साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करा अपन ने विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ गया dx/d थीटा इक्वल टू ए की जगह a, इसकी जगह आ गया 1 और माइनस कॉस थीटा। ये हो गया।
ये हो गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। एक और क्या दे रखी है अपने को इक्वेशन, इसको अपन ऐसा करते हैं 3 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं y इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। इसका भी डिफरेंशियल करा किसके रेस्पेक्ट, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर ये 2 है तो ये आ गया dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a1 का 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया a साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया साहब। तो यहाँ पर dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा। अब यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या काम करना पड़ेगा, थीटा को गायब करना पड़ेगा। तो ये अपने पास में इक्वेशन 4। अब dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर इक्वेशन 4 को डिवाइड करो आप किससे, इक्वेशन 3 से। तो यहाँ आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा। ओके, तो ये आ गया अपने पास में a साइन थीटा और अपॉन में a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कैंसिल हो गया। यहाँ से अपने पास में dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से ये कैंसिल। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, है ना, क्या हो गया, कॉट थीटा बाई 2। ये हो गया सर। अब d2 बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो अगेन अपन ने डिफरेंशियल करा साहब, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू क्या, x। तो यह आ गया d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। अब कॉट थीटा का डिफरेंशियल, तो कॉट थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, ये होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 का, तो 1/2 डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये आ गया। तो यहाँ पर अपने पास में है माइनस 1/2 और कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है साहब। तो यहाँ पर देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा ये है, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। तो ये आ गया a और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने पास में माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन ये a और 1 माइनस, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, भाई 1 तो 1 है, इसकी जगह आ जाएगा अपने पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये 1 से तो ये 1 कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा अपने पास में, माइनस 1/2, इसका 2 बाहर ले लिया तो 1/4, ये है स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, कोसेक कोसेक, तो ये आ गया कोसेक स्क्वायर की जगह पावर 4 थीटा बाई 2। ये आया इसका आंसर, सीधी सी बात। ठीक है, केवल डिफरेंशियल आना चाहिए अपने को, पैरामेट्रिक इक्वेशन है ये। अब 27 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ए स्पेरिकल यानी कि एक गोलाकार बॉल है जो मेल्ट हो रही है, सच द वे ऑफ रेट ऑफ विच इट वॉल्यूम डिक्रीज एनी इंस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स सरफेस एरिया। मतलब एक बॉल है गोलाकार जो मेल्ट हो रही है और उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके एरिया के। ठीक, अब क्या काम करना है अपने को, यहाँ पर प्रूव करना है कि रेडियस जो है, मतलब उस बॉल की जो रेडियस है वो भी क्या है, डिक्रीज होगी एक कांस्टेंट रेट के हिसाब से। तो इसके लिए अपने पास में क्या है कि सबसे पहले तो अपन ने उस गोलाकार गोलाकार आइस बॉल का अपन ने क्या काम करा, रेडियस को मान लिया। तो लेट आर बी ए रेडियस ऑफ आइस बॉल, ठीक है, ये मान लिया। अब क्या काम करते हैं अपन कि उस स्पेरिकल बॉल का वॉल्यूम बताते हैं, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है, 4। बच्चों अब 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, स्केच द ग्राफ।
यहाँ पर क्या है, अपने को दे रखा है y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो लाइन अपने को मिलेंगी। एक तो क्या मिलेगी बेटा, एक तो मिलेगी y इक्वल टू x प्लस 1, एक मिलेगी माइनस x प्लस 1। ये तो यहाँ से क्या काम करते हैं, सबसे पहले जो भी दे रखा है इसके इक्वल टू 0 रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आई -1। तो यहाँ पर जब ग्राफ स्केच करेंगे तो अपने पास में ये है y(x) और ये है x(x). ठीक है, अब क्या काम करना है अपने को कि x इक्वल टू -1 कहाँ से आया, वो यहाँ से। तो ये रहा साहब x इक्वल टू -1। अब ये जो दोनों लाइन है ये x एक्सिस से एक तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी और एक एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, -135 का। ये एक्स एक्सिस पे एक इकाई यूनिट का, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी। तो ये लाइन जाएगी ऐसे, ये कौन सी लाइन है, ये वाली y इक्वल टू x प्लस 1 वाली। ठीक है, एक लाइन आएगी ऐसे। ये कौन सी लाइन है, ये है y इक्वल टू -x प्लस 1। ठीक, अब अपने को इंटीग्रेशन निकालना है इसका, किसका, -4 से 2 तक का। तो यहाँ पर अपन ने एक ये लाइन खींची, ये कौन सी है बेटा, x इक्वल टू -4, और एक ये लाइन खींची y एक्सिस के पैरेलल, ये कौन सी है, x इक्वल टू 2। ठीक, तो ये अपने पास में एक तो ये आ गया -4,0, ये है -1,0 और ये है 2,0। ठीक है, अपने को जो एरिया, मतलब इसकी जो वैल्यू निकालनी है, वो कौन से पार्ट की वैल्यू निकालनी है, मतलब अपने को एक तरीके से इसमें जो शेडेड एरिया आएगा उसका अब ग्राफ बनने के बाद में अपन क्या काम करेंगे, इसमें जो ये एरिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे सर। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास में क्या तरीका है साहब, देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम ये करेंगे कि भैया अपने को दे रखा है हाँ भाई, ये कहा जा रहा है अपने से कि i इक्वल टू -4 2 और x प्लस 1 मॉडुलस में dx, ये हो गया। यहाँ पर i इक्वल टू ये आ गया -4 से कहाँ तक, -1 तक। अब -4 से -1 तक कौन सी लाइन है, y इक्वल टू माइनस, तो ये आ जाएगा -x प्लस 1 dx। ठीक है बेटा, फिर प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी लाइन है, तो ये है -1 से लेकर 2 तक x प्लस 1 और ये आ गया dx। ठीक, अब i इक्वल टू यहाँ पर अगर आप चाहो तो लिमिट चेंज कर दो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस का साइन अपन ने बाहर रख लिया। अब ये क्या हो गया अपने पास में, ये आ गया अपने पास में x², ठीक है, अपॉन 2 प्लस x, और लिमिट है -4 से लेकर -1। यहाँ पर देखिए आप प्लस, ये है अपने पास में x² अपॉन 2 और प्लस x, और लिमिट है अपने पास में -1 से लेकर 2 तक। अब इसको आप क्या काम करें, सिंप्लीफाई कर लें। तो कैसे साहब, -1 का स्क्वायर, ये माइनस, और यहाँ पर आएगा अपने पास में -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 -1, फिर माइनस करते हैं तो वो आ गया प्लस, ये आ गया अपने पास में 4 का स्क्वायर 16/2 और -4, फिर यहाँ पर आए अपन तो ये क्या आ गया अपने पास में 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 2 और -1/2 माइनस पर क्या आया अपने पास में, ये आया माइनस, इसका तो आया -9/2 और यहाँ पर +9/2 इक्वल टू आ गया अपने पास में 9। शेडेड पार्ट इसका जो एरिया आया अपने पास में वो कितना आ जाएगा, 9 यूनिट। ठीक है बेटा,
आगे देखते हैं, इसमें और लगा के क्वेश्चन है। अब बेटा 28 का बी पार्ट देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है अपने को कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। इसका अपने को एरिया फाइंड करना है और इक्वेशन दे रखी है अपने पास में क्या क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4y लेस देन एंड इक्वल टू 0। अगर इसको अपन ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन जो है ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, नंबर 1। यहाँ पर देखें अपने पास में कि y माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू एक्स। ये है ऐसी इक्वेशन, ऐसी लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होती है और एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, पहले अपन एक फोटो बना लेते हैं, है ना, ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को। ये अपने पास में एक्स एक्सिस है, ये अपने पास में वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है और ये कौन से फॉर्म वाली है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ऊपर की तरफ, तो ये आएगा अपने पास में ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है, ये पैराबोला बने। और ये जो लाइन है ये कौन सी है, जो ओरिजिन से पास होती है और क्या काम करती है, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये ओरिजिन से पास हो रही है और ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आ गया था। अब अपने को एक ये पॉइंट चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्या काम करेंगे अपन, y इक्वल टू जो x है वो यहाँ पर रख के देखेंगे तो अपने को x के एक तो 0 मिलेगा और एक 4 मिलेगा। देखिए आप यहाँ पर रखेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भी 0 आएगा इससे, और x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू भी 4 आएगा। तो यहाँ पर 0,0 तो ये आ गया इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, और यहाँ पर ये आ गया, तो ये हो गया अपने पास में 4,4 और ये हो गया अपने पास में 0,0। ठीक है, अब क्या काम करना है अपने को कि यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर लाइन डाली और यहाँ पर पॉइंट आ गया अपने पास में कौन सा, 4,0। अब अपने को जो एरिया निकालना है वो बता देते हैं साहब, वो कौन सा एरिया निकालना है, तो अपने को एरिया निकालना है ये वाला। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ना, बाउंडेड लाइन से और पैराबोला से, दोनों से। अब ये कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पर ये देखिए आप, ये वाला एरिया अपने को फाइंड करना है। अब ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए अपने पास में जो मेथड रहेगा वो ये रहेगा कि साहब रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, ये आएगा अपने पास में 0 से 4 वाई डी एक्स और माइनस 0 से 4 और वाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो y है ये तो किसके लिए है, लाइन के लिए, और ये किसके लिए है, पैराबोला के लिए। ठीक है, पैराबोला। अब यहाँ पर अपन ने लिखा है 0 से 4 x dx, फिर माइनस 0 से 4 और x स्क्वायर की पावर क्या था, 4 dx। अब इसको सॉल्व करा अपन ने तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये आ गया अपने पास में 0 से 4 माइनस यहाँ पर आ गया अपने पास में x की पावर 3 और नीचे हो गया 12 और 0 से 4 सॉल्व। अब यहाँ पर इसको लिमिट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 1/2, ये तो बाहर आ गया, और यहाँ पर आ गया अपने पास में 4 का स्क्वायर माइनस 0। यहाँ पर देखिए आप 1/12 बाहर आ गया और अपने पास में आएगा 4 की पावर 3 माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 8 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 16 3, और इसको सॉल्व करते हैं अपन तो ये क्या आ गया अपने पास में 24 में से ये गए तो ये आ गया 8/3 यूनिट। ये हो गया अपना पास में इस रिक्वायर्ड एरिया, जो शेडेड पार्ट था उसका एरिया क्या हो जाएगा, 8/3 यूनिट। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आप 29 का ए, यहाँ पर क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अपने को डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की, कहाँ से, फ्रॉम
आर वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप मेजर पैरेलल टू द जेड एक्सिस। मतलब अपने को उस क्या काम करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है इस पॉइंट की जो इस लाइन के क्या है, 29 का ए पार्ट देखते हैं। 29 के ए पार्ट में क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द लाइन आर वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू 3i कैप 6j कैप प्लस 2k कैप मेजर्ड पैरेलल टू द जेड एक्सिस। अपने को जो ये देखना है, ये डिस्टेंस क्या काम करनी है, जेड एक्सिस के पैरेलल देखनी है। तो सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे कि इस पॉइंट से पास होने वाली उस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जो जेड एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। वो कैसे निकलती है बेटा, वो देखिए आप यहाँ पर 2, -1, 3 के पैरेलल, मतलब इससे पास होने वाली और जेड एक्सिस के पैरेलल जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी कि साहब 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा के कैप। ठीक है, ये जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन है जो 2, -1, 3 से पास हो रही है। ठीक है, ये वाली लाइन। अब क्या काम करा अपन ने, इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट माना। जनरल पॉइंट माना तो वो कैसे मानेंगे, आई कैप देखा अपन ने तो आई यहाँ पे नहीं आई तो ये आ गया 2, फिर यहाँ पर जे कैप भी नहीं है तो ये आ गया -1, फिर अपने पास में के कैप देखा तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर लैम्डा तो ये आ गया 3 प्लस लैम्डा। तो जनरल पॉइंट जो है वो क्या आया, P2, -1, 3 प्लस लैम्डा। ठीक, अब साहब कोई एक पॉइंट जो अपने को लाइन गिवन थी, ठीक है, उस लाइन पर भी अपन ने एक पॉइंट माना। ठीक है, लाइन गिवन ये वाली है, इस पर एक जनरल पॉइंट माना तो वो जनरल पॉइंट क्या होगा, 2 + 3 म्यू। कैसे, 2 + 3 म्यू, -1 और 6 म्यू, 2 और 2 म्यू, तो ये आ गया 2 + 3 म्यू -1 + 6 म्यू और 2 + 2 म्यू। अब P और Q जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसका मतलब इनके जो कोऑर्डिनेट है वो सेम होंगे। कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो अपन ने क्या काम करा कि इनके कोऑर्डिनेट सेम रखे देखे। तो सबसे पहले अपन ने ये 2 + 3 म्यू को 2 के इक्वल रखा। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, म्यू की वैल्यू आ गई 0। म्यू की वैल्यू 0 आते ही अपने पास में जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो आ गया। सब कहीं पे भी आप म्यू की वैल्यू, इसमें म्यू की वैल्यू रखेंगे तो अपने को मिल जाएगा 2, -1, 2, क्योंकि दोनों P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है तो यही आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। अब यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है अपने को जो गिवन पॉइंट था उसकी और ये इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की। तो इसके निकालने के लिए अपन ने क्या काम करा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, x2 - x1, तो ये आ गया 2 - 2 का स्क्वायर, फिर -1, y2 - y1 तो माइनस है तो +1 का स्क्वायर, फिर 3 - 2 का स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में √, ये आ गया 0 + 0 + 1, ये आ गया 1। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आ गई, क्लियरली दिखाई दे रहा है 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसके जैसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ठीक है, पार्ट बी आ गया 29 का, फाइंड द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। अपने को क्या काम करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है जो इंटरसेक्शन कर रहा है इस लाइन को और जो कहाँ से पास होती है वो लाइन कि भाई 2, -1, 1 से के पैरेलल जाती। अब आते हैं अपन 29 के बी पार्ट पर, सेम टू सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आर वेक्टर 3i कैप प्लस k कैप प्लस म्यू i कैप प्लस j कैप k कैप एंड द लाइन थ्रू 2, -1, 1 और पैरेलल टू द जेड एक्सिस। और अपने को ये भी बताना है कि इस पॉइंट की जो जेड एक्सिस से कितनी दूरी है। तो उसके लिए अपन क्या काम करेंगे कि सबसे पहले उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे जो 2, -1, 1 के पैरेलल जाती है और जेड एक्सिस
अब देखते हैं अपन 29 का बी पार्ट। 29 का बी पार्ट भी बिल्कुल ए पार्ट जैसा ही है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस k कैप प्लस म्यू i कैप j कैप k कैप एंड द लाइन थ्रू 2, -1, 1 पैरेलल टू द z एक्सिस। हाउ फार इज द पॉइंट ऑफ z एक्सिस। अपने को ये भी बताना है कि ये z एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है। तो अब देखिए आप कि सबसे पहले वो लाइन निकालते हैं जो 2, -1, 1 से पास होती है और z एक्सिस के पैरेलल है। तो वो क्या होगी इक्वेशन, आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा k कैप, क्योंकि ये z एक्सिस के पैरेलल है तो केवल k लिया। अब इस पर अपन क्या काम करते हैं, एक जनरल पॉइंट निकालते हैं। जनरल पॉइंट निकालने का तरीका क्या रहेगा कि भाई यहाँ पर देखिए आप ये 2, यहाँ i नहीं है तो क्या आ गया 2, फिर यहाँ पर j भी नहीं है तो -1, k के लिए देखा k और ये लैम्डा तो ये आ गया 1 प्लस लैम्डा। तो इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट निकाला अपन ने P 2, -1, 1 प्लस लैम्डा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब एनी पॉइंट जो अपने को एक लाइन दे रखी थी उसका अपन ने एक पॉइंट निकाला। तो जो लाइन दे रखी थी कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, इस लाइन का पॉइंट निकालते हैं। तो देखो आप कैसे निकाला होगा इन्होंने कि 3i यहाँ पर है तो ये आ गया 3 प्लस म्यू। ठीक है, फिर कॉमा, j नहीं है यहाँ पर है तो ये म्यू, k की देखा तो ये आ गया 1 प्लस म्यू। इस तरीके से अपन क्या काम करते हैं, एक जनरल पॉइंट निकालते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर अपन ने निकाला 3 प्लस म्यू, म्यू और 1 प्लस म्यू। अब चूंकि a और ये p दोनों क्या हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट सेम होंगे। अब कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो अपन रख के देखते हैं। तो अपन ने 3 प्लस म्यू और ये 2 को इक्वल रखा तो म्यू की वैल्यू आ गई -1। जैसे ही म्यू की वैल्यू -1 आई तो अपन ने यहाँ रख लिया। तो ये क्या आ गया अपने पास में, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इंटरसेक्शन पॉइंट आने के बाद में अपने को इसकी z एक्सिस से डिस्टेंस निकालने की, z एक्सिस से ये कितना दूरी पर। अब z एक्सिस से जो होता है तो उसमें z पार्ट को छोड़ देते हैं, है ना, मतलब जो अपने पास में x1 और y1 का अंडर रूट करके उसका स्क्वायर, जैसे ये निकाल लिया अपन ने। क्या काम करा कि यहाँ पर आ जाएगा z एक्सिस है तो ये x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। अब x1 का काम ये कर रहा है, y1 का काम ये कर रहा है, z होता ही नहीं है क्योंकि z एक्सिस से तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि √5 यूनिट। ये आ गया अपने पास में आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपने को इसको ग्राफिकली LPP का क्वेश्चन है तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैक्सिमाइज दे रखा है z इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, सब्जेक्ट टू x प्लस वाई। यहाँ पर देखिए आप x प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 1200। इसके करस्पॉन्डिंग लाइन देखिए अपन ने x प्लस वाई इक्वल टू 1200। तो यहाँ पर आ गया x अपॉन 1200 प्लस y अपॉन 1200 इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। और कौन सी लाइन है साहब, ये है x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 600। ये आ गया इसके करस्पॉन्डिंग लाइन। अगर अपन देखते हैं तो ये आ गई साहब x अपॉन 600 प्लस y अपॉन 600 इक्वल टू 1। अब मैं इनके लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, है ना। ये अपन ने लाइन देखी साहब। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास में 1200, ये पॉइंट रख देते हैं 1200, 0 एक 1200, ये आ गया साहब। ये है 0, 1200। ये A है तो इसको अपन ने B कह दिया। ये अपन ने दोनों पॉइंट को मिला लिया तो ये लाइन आ गई। अब इस लाइन में अपन ने देखा कि भाई ये ओरिजिन देखो आप, यहाँ पर इसको ओरिजिन से सेटिस्फाई करो, 0 प्लस 0। ठीक है, 1200। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन एरिया में क्या है, ओरिजिन होगा 100% होगा। तो ऐसी स्थिति में जो इसका सॉल्यूशन एरिया वो आएगा, वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, ये इस तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन में क्या है अपने पास में कि 600, ये आ गया साहब C, है ना, 600, 0।
और साहब यहाँ पर आ गया डी, ये भी क्या है 0,600। ठीक है, ये लाइन खींची अपन ने, ये आ गई। ठीक है बेटा, अब क्या काम करा अपन ने, इसको भी भाई सेटिस्फाई करा के देखो, किससे, ओरिजिन से। तो यहाँ पर इसको ओरिजिन से सेटिस्फाई कराया 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 600, ये तो नहीं हो रहा साहब सेटिस्फाई। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन एरिया में जो है ओरिजिन नहीं आएगा, तो इसका सॉल्यूशन एरिया हो गया ये। अब एक लाइन और है, वो कौन सी है भाई, वो लाइन है अपने पास में ये वाली, ये है अपने पास में कौन सी, y लेस देन एंड इक्वल टू x/2। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में y बराबर x/2। ठीक है, y बराबर x/2 जो ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, और क्या काम करेगी, x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप, वो लाइन कौन सी होगी बेटा, ये आ गई ये। अब अपने को एक तो ये वाला पॉइंट चाहिए और एक ये वाला पॉइंट चाहिए। अब y की वैल्यू जो है x/2 है, यानी कि जो x की वैल्यू है, तो अपना जो सॉल्यूशन एरिया है वो कहाँ पर आएगा, कोई सा भी पॉइंट देख लेंगे अपन। यहाँ पर देखिए आप, पहले तो ये 2 पॉइंट निकालते हैं। इस 2 पॉइंट के लिए अपने को क्या काम करना पड़ेगा भैया, आगे आओ देखो, यहाँ देखते हैं। हाँ भाई, एक इसमें रखो आप। तो यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए ये रखता हूँ कि x + x/2, ठीक है, और ये आ गया अपने पास में कितना, 600। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में कितना, 3x = 1200। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, x की वैल्यू आ जाएगी 400। ये x की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, y की वैल्यू हो जाएगी 200। तो जहाँ पर ये और ये लाइन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 400। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इसको अगर अपन E कह दें, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, x की वैल्यू तो आई 400 और y की वैल्यू आएगी 200। ठीक है, अब इस पर आते हैं साहब। इसके लिए अपने पास में क्या दे रखा है, देखो आप। हाँ भाई, इसमें रख के देखो आप। तो यहाँ पर क्या है, x + y की जगह रखा अपन ने x/2 1200। तो ये आ गया अपने पास में 3x = 24। x = कितना आ गया अपने पास में, 800। ठीक है, तो y = कितना आ जाएगा अपने पास में, 400। तो यहाँ पर इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इस पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी A B C D E, ये आ गया F, ये आ गया अपने पास में 800, 400। अब बात आती है कि इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा होगा कि नीचे वाला हिस्सा होगा। भाई ये भी बात सही है कि अपने को कैसे पता चलेगा कि ये वाला एरिया होगा कि ये वाला एरिया होगा। तो वेरी सिंपल सी बात, आप कोई सा भी पॉइंट ले लो आप यहाँ से, है ना। जैसे पहले ओरिजिन लेते थे, लेकिन यहाँ तो ओरिजिन तो इस लाइन पर ही है, तो वो तो ले नहीं सकते। तो इसका एक नियम होता है कि जो सॉल्यूशन एरिया होता है उसका हर पॉइंट, है ना, उसको क्या काम करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने क्या काम करा, एक तरकीब लगाई। यहाँ पर क्या है, ये अपने पास में है y > x/2। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रख लिया, कौन सा वाला, ए ही रख लेता हूँ। ए पॉइंट क्या है अपने पास में, ए पॉइंट जो है वो है 1200, 0। तो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू तो 0 है, और x की वैल्यू है 1200 अपॉन ये आ गया 2। तो ये आ गया अपने पास में 0, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो सॉल्यूशन एरिया होगा इसका इस तरफ होगा, ये आ गया था। तो अपने को ये वाला जो पार्ट है, इसको किसी और कलर से कर देते हैं, ग्रीन से कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अपना सॉल्यूशन एरिया है। अब अपने को क्या काम करना है कि कॉनिक पॉइंट आगे साहब, कॉनिक पॉइंट कौन कौन से निकले देखो आप। यहाँ पर
यहाँ पर अपन एक टेबल बनाते हैं एलपी के लिए। यहाँ तो होता है अपने पास में कॉनिक पॉइंट, है ना। यहाँ पर जेड की इक्वेशन क्या थी, जरा ध्यान हो तो बताओ, 2x + y। तो यहाँ है अपने पास में 2x + y, और यहाँ पर अपन मैक्सिमम मिनिमम बताएंगे। तो ये है अपने पास, यहाँ से चालू करो आप। ए क्या है 1200, 0, और फिर उसके बाद में एफ ये है 800, 400, फिर है अपने पास में ई ये है 400, 200, और फिर है सी ये है 600, 0। यहाँ पर रखो तो ये आ गया जेड इक्वल, ये रखा अपने पास में, तो कितना हो गया 2400 + 0, तो टोटल आया अपने पास में 24। फिर अपने पास में आइए, तो ये अगर 2 तो ये हो गया, और प्लस यहाँ पर आ गया 4, तो ये हो गया अपने पास में 2000। ठीक है, फिर आया अपन जेड, यहाँ पर आ गया अपने पास में 800 और प्लस 200, तो ये आ गया अपने पास में 1000। फिर आया अपन जेड इक्वल, यहाँ पर है अपने पास में 1200 + 0, तो ये आ गया अपने पास में 1200। अब अपने को क्या काम करना है, इसको मिनिमाइज करना है कि मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है, तो अपने पास में जो मैक्सिमम एरिया होगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो कहाँ आएगी अपने पास में, ये आ रही है 1200, इस पर, और मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है अपने पास में, ये 2 जगह पर आई है। ठीक है, इस तरीके से एलपीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन 31 नंबर के क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 स्टूडेंट मेहुल एंड राशि आर सीकिंग एडमिशन इन ए कॉलेज। मेहुल और राशि जो हैं वो एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जहाँ पर द प्रोबेबिलिटी दैट मेहुल सेलेक्टेड इज 0.4। ठीक है, मेहुल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज 0.5। चांसेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ देम इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फाइंड द चांसेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ राशि, अपने को राशि के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम, और ये भी याद करना है कि दोनों में से एक के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं अपन, इवेंट मानते हैं। ठीक है, पहला क्या है, ए मेहुल इज सेलेक्टेड, बी माना अपन ने कि राशि इज सेलेक्टेड। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका मतलब अपने पास में जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दे रखी है, 0.5। अब ए इंटरसेक्शन बी नहीं, यानी कि ए के सेलेक्ट हो रहा हो और बी नहीं हो रहा हो, तो इस प्लस इक्वल टू बी सेलेक्ट हो जाए और ए नहीं हो, ये दोनों में से एक के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0.5। अब अपने को क्या काम करना है कि राशि के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए अपने पास में ये एक फॉर्मूला है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बार, इसका मतलब ये है ए सेलेक्ट हो जाए और बी नहीं हो। यहाँ पर बी सेलेक्ट हो जाए और ए नहीं हो, ये अपने को दे रखी है 0.5। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर पी ए इंटू पी बी बार, पी बी इंटू पी ए बार। अब यहाँ पर पी बी बार यानी कि किसी के न घटित होने की प्रायिकता जो होती है, या बी के सेलेक्ट न होने की प्रायिकता जो होगी वो होगी 1 माइनस बी के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर अपन ने क्या काम करा, इस पी बी बार को लिख दिया 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस करके लिखा 1 माइनस पी बी। तो उसको अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स। पी बी को अपन ने क्या मान रखा है, एक्स। तो यहाँ आ गया अपने पास 1 माइनस है। अब इसको सॉल्व करा तो यहाँ पर सॉल्व करने पर x की जो वैल्यू आई वो आई अपने पास में 1/2 यानी कि 0.5। तो राशि के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.5। अब अपने को ये है कि इन दोनों में से,
है ना, किसी एक के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसका तरीका ये है कि एक में से माइनस कर दो दोनों के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस दोनों के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस, आप चूंकि इंडिपेंडेंट है तो आप इसको इंटरसेक्शन को अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग कर दिया। तो पी ए बार क्या है 0.6, ये कैसा है 0.6, 0.4 को 1 में से माइनस करा तो 0.6 आ गया। पी बी बार ये आपने को दे ही रखा है तो ये आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो ये 1 माइनस 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 0.7। तो ये आ गई अपने पास में प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है, एक के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये है और राशि के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है।